हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे विश्व भूगोल में। हम पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप को जो है मैं पूरा आपको मैप में समझाऊंगा। ये मैंने पूरा यूरोप का मैप बना है आज की वीडियो में। जो सभी जो आगामी एग्जाम होंगे, चाहे यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, आरओएआर हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, अगर आप यूरोप को जो है पूरा मैप में समझ लोगे, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे आप अंत तक, तो जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी पर भी जो है हमारा यूपी पीसीएस को लेकर कोर्स चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासें आप लोगों को मिलती हैं। टॉप एजुकेटर जो है आपको उसमें डेमो क्लास देते हैं, प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं। जो बैक ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक 20 ईयर्स में, यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो आप जो है उसमें उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप अगर, मेरा रेफरल कोड है UWP10, आप इस रेफरल कोड का यूज करोगे तो आपको 10 से 15% की छूट भी मिल जाएगी। तो आप इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं और अनअकैडमी पे जो हमारा कोर्स है आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दोस्तों, हम आज की जो वीडियो होगी इसमें बात करेंगे पूरा यूरोप। आप ये देखिए, मैंने पूरा जो है यूरोप का जो है मानचित्र आप लोगों के सामने बना है इस वीडियो में, ठीक। मैं आपको एक एक चीज़ पर विस्तार से बताऊंगा कि यूरोप के अंदर कौन सा देश कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या है। हम उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशिया और यूरोप, ये दोनों जो है अलग अलग भूखंड नहीं है, बल्कि एक ही भूखंड है। यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिलित रूप है। उन दोनों को मिलाकर हम जो है उसको यूरेशिया कहते हैं। और कुछ काल्पनिक भौगोलिक संरचना है जिनके द्वारा जो है एशिया को अलग, यूरोप से अलग किया गया है। तो एशिया और यूरोप को कौन कौन सी भौतिक संरचनाएं हैं या भौगोलिक संरचना है जिनके द्वारा अलग करते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप ये देखिए, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है ये रूस में पड़ता है। और यूराल पर्वत के जो पश्चिम वाला एरिया है, ये वाला पश्चिम वाला जो एरिया है यूराल पर्वत से लेकर, और आप यहाँ तक देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल तक का जो पूरा भूखंड है इसको हम यूरोप कहते हैं, पश्चिम वाला एरिया। और यूराल पर्वत के जो पूर्व का हिस्सा है वो पूरा एशिया है। रूस, रूस जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। अगर हम बात करें रूस यूरोप का देश है कि एशिया का देश है, क्योंकि यूरोप की जो राजधानी है मॉस्को, रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में आती है। और जो इसका पूर्वी हिस्सा है यूरोप, रूस का, वो यूरोप, इसे एशिया में आता है, ठीक है। तो यूराल पर्वत जो है और उसमें है। यूराल पर्वत से आप इसके इधर पश्चिम में देखिए, यूराल पर्वत के पश्चिम में जो है कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के पश्चिम में काला सागर और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर। तो यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। या आप इधर से भी देख सकते हैं, पश्चिम से भूमध्य सागर, काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत। इनके बीच से जो है काल्पनिक रेखा खींच दी गई है, जो यूरोप और एशिया, जो यूरोप और एशिया का जो भूखंड है उसको अलग अलग पृथक करती है, जो एशिया को जो है यूरोप से अलग करती है। ये कैस्पियन सागर है। सबसे पहला आप देखिए, यूरोप को जो है हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये खुद एक प्रायद्वीप की तरह नजर आएगा। जैसे आप ये देखिए, आइबेरियन प्रायद्वीप, जो इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा है यूरोप का, आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो है दो देश बसे हुए हैं। पहला है पुर्तगाल, आप ये देखिए पुर्तगाल, और पुर्तगाल के जो पूर्व में है स्पेन। स्पेन देश है। स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। स्पेन से जस्ट सटा हुआ जो देश है वो फ्रांस है। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है। और स्पेन और फ्रांस को जो है पैरेनीज पर्वत, आप ये देखिए इनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं पैरेनीज पर्वत श्रृंखला, जो फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। और स्पेन का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यहाँ पर एक देश और बसा हुआ है जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिस पर यूनाइटेड किंगडम का जो है कब्जा है।
और जिब्राल्टर जल संधि, इसी के नाम पर जिब्राल्टर जल संधि है। भूमध्य जो सागर है, अटलांटिक महासागर का जो सकरा सा सागर है अंदर घुसा हुआ, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। और ये अफ्रीकी देश मोरक्को से जो है अलग करता है स्पेन को, ठीक है। भूमध्य सागर के बीचों बीच ही एक देश है माल्टा, आप ये देखिए चित्र में, ये माल्टा है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप, आप ये देखिए दूसरा जो प्रायद्वीप है इसको बोलते हैं जूटलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप पर एक देश बसा हुआ है डेनमार्क, तो ये भी एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट जो प्रायद्वीप है अगला स्कैनेडियाई प्रायद्वीप, इसके अंदर जो है टोटल 3 देश बसे हुए हैं यूरोप के अंदर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ऐसे तो स्कैनेडियाई जो प्रायद्वीप है उसके अंदर टोटल 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और डेनमार्क भी इसी के अंदर आता है, और आइसलैंड, आइसलैंड भी इसी के अंदर आएगा। क्योंकि ये प्रजातीय रूप से जो है यहाँ के लोग एक समान है, इसलिए इनको जो है स्कैनेडियाई प्रायद्वीप के अंदर हम रखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है ये देखिए आप, इंग्लैंड या यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी के अंदर है। और जो स्पेन और यूके है इसके बीच में जो है इंग्लिश चैनल डोवर जल संधि द्वारा अलग होता है, डोवर जल संधि। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये देखिए 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये किस किस देश से होकर गुजरता है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का जो मुख्य भाग है वहां से 4 देशों से होकर 66.5 डिग्री गुजरता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे उत्तरी राजधानी जो है पूरे यूरोप की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, तो हो जाएगी आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक। रिकयाविक जो है 66.5 डिग्री के सबसे नजदीक भी पड़ती है। और आर्कटिक वर्त जो है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्कटिक जो महाद्वीप है उससे गुजरता है। आप ध्यान से देखिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन सब की जो राजधानी है वो बिल्कुल तट पर पड़ती है। तट जो बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर के पश्चिम में जो है उत्तरी सागर है, और इसी का सटा हुआ जो पानी है बाल्टिक सागर। अगला जो प्रायद्वीप है रूस का जो हिस्सा जो अंदर को घुस गया है, ये देखिए रूस, ये रूस का हिस्सा है, इसको कोला प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है मुर्मुस्क बंदरगाह जो है वो रूस में पड़ता है। ये जर्मनी है, जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक नदी निकलती है डैन्यूब नदी, जिस पर जो है 5 देशों की राजधानी बसी हुई है। जो आप पॉइंट देख रहे हैं 5 देशों की राजधानी है। जिब्राल्टर जल संधि, और ये वल्दाई पहाड़ी है, वल्दाई पहाड़ी से जो है वोल्गा नदी निकलती है, और यूराल पर्वत से जो है यूराल नदी जो है कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। एशिया का जो सबसे पश्चिमी देश है वो तुर्की है, तुर्की। और भूमध्य सागर के बीच में आप ये देखिए एक और देश है, इसके बीच में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं साइप्रस। साइप्रस जो है वो एशिया के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? एशिया के अंदर। लेकिन सबसे जो पश्चिमी देश है एशिया का वो कौन सा है? तुर्की। और अगर हम पूछे ये बात करें कि सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, तो वो साइप्रस की हो जाएगी, निकोसिया, यह सबसे पश्चिमी राजधानी हो जाएगी। और इटली, आप ये देखिए इटली भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है, इसकी जो राजधानी है रोम, और इसके अंदर एक स्थलरूढ़ देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। और यहीं पे एक देश और है सैन मैरिको देश है, ये भी इटली के अंदर ही है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, यहाँ से डैन्यूब नदी निकलती है, इसको जो है जर्मनी का रूर प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोयला के विशाल भंडार है। और जो है ब्लैक फॉरेस्ट में जो है आपने सुना होगा कि खट्टा शहद भी ब्लैक फॉरेस्ट में ही मिलता है। बाल्टिक सागर, कुछ देश है जो इनको बाल्टिक कंट्रीज हम बोलते हैं, इस्टोनिया, लातविया वगैरह ये है, ठीक है, यूरोप। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया आज की वीडियो में जो है यूरोप के ऊपर। ये इसका पहला भाग था, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक देश के इनके बीच में कौन कौन सा पर्वत है। जो हमारा इसका अगला भाग आएगा मैं उसमें आपको यूरोप के ऊपर पूरी डिस्कशन करूंगा। तो पूरे के पूरे जितने भी महाद्वीप है मैं सबको आपको चित्र से समझाऊंगा।
तो जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।